नमस्कार। शाम बहुत हो चुकी है लेकिन शुरुआत करते हैं इसका। ये पाठ हम जैज़ म्यूज़िक के साथ करेंगे क्योंकि राजकमल चौधरी मुक्ति प्रसंग में एक जगह पर एलन गिन्सबर्ग के हाउल से कुछ लेके लिखते हैं, उसका अनुवाद करते हैं 4 लाइनों का। और गिन्सबर्ग और पूरा का पूरा बीट जनरेशन अपने समय के जैज़ से बहुत इंस्पायर्ड था। तो पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट। मुक्ति प्रसंग एक इतिहास है राजकमल के होने और उनकी अस्तित्वहीनता की चाह का। ये इतिहास उस दुनिया का है जो केवल राजकमल के देह पर टूटती है या शायद पहले से ही टूटी हुई है, इसीलिए शायद राजकमल भी टूट रहा है। अपराध बोध है, ग्लानि है और उन्हीं अपराधों को दोहराने की इच्छा इस कविता को राजकमल के देह से बांधती है। कवि चाहता है मुक्त हो जाना अपनी चेतना से, उस जर्जर देह से और इस सिंथेसिस से जिससे वह राजकमल हुआ। अज्ञेय उन्हें स्वीकार कर लेने की प्रेरणा देते हैं ताकि जीवन में बल मिल सके, ताकि जीवन को बल मिल सके। स्वीकार करने के लिए अपने आप पर आस्था ज़रूरी है। ज़रूरी है मान लेना कि अंतिम हर क्षण हर कड़ी को जोड़कर समग्रता का बोध कराएगा। टूटे बिंबों, टूटा वक्त और टूटी दुनिया को अपनी खाल पर अंकित करने वाला ये कवि न वर्तमान में जी सकता है, न अतीत के प्रति अनुराग रख सकता है। वो भविष्य से केवल मुक्ति की आकांक्षा ही कर सकता है। दोनों आँखों की ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत मैं उसकी बाहों में, यूनिसेफ एम्बुलेंस की दुर्गति मेरे नशे में डूबी हुई, मैं ही प्राप्त करूंगा इस नगर वधू को महाशमशान बनाने का श्रेय। मेरे ही रक्त के शंख चक्र सामुद्रिक स्वाद में जलते हुए नाम मेरे ओठ दोहराते हैं, वही एक शब्द बार बार बीज मंत्र, वही एक काम तंत्र। छत से पलंग तक झूलती हुई रस्सी का फंदा और सर्जिकल अस्पताल तक की इस स्वप्न यात्रा में कहता है उपाध्याय, कुछ नहीं होगा तुम्हें वैसा जो नहीं हुआ है अब तक मर्मांतक। किंतु मेरा चेहरा, मेरी गर्दन, मेरे कंधे काले पत्थर की अपनी बाहों में समेटकर वह मुस्कुराती है। वही होगा, वही होगा, रोक लिया गया था अब तक जिसे विपरीत ऋतुओं और मांगलिक नक्षत्रों के कारण मसूरी हिल की नीली दरारों में योगासन करती हुई देव कन्याएं, बालीगंज झील के ओवरब्रिज पर सोए हुए लावारिस नीले ऑक्टोपस कोका कोला के नीले ग्लास में रम डालकर देह की राजनीति करती थी मंजू हालदार। नीली नदी थी मेरे गांव की उन्मादिनी, नीली उग्र तारा। उपाध्याय कहता है कुछ नहीं होगा, वापस चले आओगे तुम। नदी के किनारे से वापस चले आना तुम्हारी नियति है। हर बार प्रत्यागमन, वह आदि वर्ण, वह नीलापन, तुम नहीं पाओगे अपराजिता, कभी नहीं। मैंने नहीं, ऋषि शंकराचार्य ने सागर तट पर प्राप्त की थी। जांघों में अग्निपिंड, वाणी में स्तुति शब्द, आंखों में ज्वालामुखी पिघल जाने के उपरांत वह नील कन्या। फिर भी मेरे ही रक्त के सामुद्रिक स्वाद में सने हुए मेरे ओठ दोहराते हैं वही एक शब्द बार बार, वही एक नाम, वही एक नदी, वही एक नीली उग्र तारा जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शीशे के बेडौल बदरंग टुकड़े मेरी देह की काली गुफाओं में धंसते हैं मेरे अंदर अनायास। वह पौराणिक सर्प आकाशवाणी के राष्ट्रीय गीतों से लहूलुहान हो जाता है। फिर भी गर्भांधों की दास वृत्ति पुष्पमालाएं, शिष्टाचार, देशभक्ति, कोकेन लाता है नसों में नाभिरस कस्तूरी संचार। रोशनी की गंध, मांस पिंडों की वेद ध्वनियाँ, रंगों की आकृति, वर्णों के 10 आयाम, देह की राजनीति। देह की राजनीति से विकट सन्निकट और कोई राजनीति नहीं है संजय। अन्न और अफीम की राजनीति यहीं शुरू होती है, जन्म लेता है यहीं मृगमारिच। लोकसभा में अन्न मंत्री कहते हैं बसते हैं कोई 5 अरब चूहे इस देश में।
बजट के अंकों, टैक्सों के रेखा गणित में डूबे हुए इस देश में चूहों की जनसंख्या सबसे भयानक प्रश्न है। लूप का इस्तेमाल करना चाहिए निरंतर आत्मसंयम के लिए। इस प्रश्न पर नियंत्रण के लिए यह प्रश्न ही है हमारा वर्तमान। केवल वर्तमान में जीते हैं अब समस्त प्रजाजन, मर जाते हैं अतीत में, भविष्य में मर जाते हैं। भीड़, जुलूस, लाठी चार्ज, जन आंदोलन, आम सभाओं में श्रोता, वक्ता, भोक्ता गेहूं के सिवा कोई बात नहीं कहते। आदमी चंद्रमा को बना ही डाले अपना उपनिवेश। आदमी ईश्वर, शैतान धर्म नीति से स्वाधीन हो जाए, क्या होता है? आदमी लिखे अब्सर्डिटी का दर्शन विधान। आदमी सुदूर दक्षिण वन जातियों में ढूंढता रहे येज पौधों की समाधि, आत्म साक्षात्कार। आदमी वर्ल्ड बैंक के 30 करोड़ डॉलर ले आए। आदमी खुद बिके अथवा बेच ही डाले अपनी स्त्री, अपनी आंखें, अपना देश। मगर भीड़ अब खाने के लिए गेहूं और सो जाने के लिए किसी भी गंदे बिस्तर के सिवा कोई बात नहीं कहती है। प्रजाजनों के शब्दकोश में नहीं रह गए हैं दूसरे शब्द, दूसरे वाक्य, दूसरी चिंताएं नहीं रह गई हैं। किंतु भीड़ से विच्छिन्न, असंपृक्त रहकर भी भीड़ से मुक्त मैं नहीं हो पाता हूँ। मुक्त हो जाना कविता से पहले और मृत्यु से पहले मुक्त हो जाना असंभव है। क्यों नहीं है मेरे लिए कोई नाम, कोई नदी, कोई चिड़िया, कोई फूल, कोई सिद्धांत, कोई दरख्त, कोई राजनीतिक दल, कोई जंगल, कोई सांप, कोई गांव, कोई स्त्री, कोई सड़क, कोई संगीत, कोई नशा, कोई प्रेम, कोई घृणा, कोई घर, कोई आंगन, कोई छांव। वापस लौट जाऊं मैं जहां एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। क्यों नहीं है मेरे लिए जीने में अथवा अंततः मर जाने में कोई कारण, कोई सत्य, कोई न्याय, कोई आकर्षण, जबकि अपने अस्तित्व, अपने अनस्तित्व का संपूर्ण निर्णय मैंने छोड़ देना चाहा था अपनी उग्र तारा पर कविता से पहले, और मृत्यु से पहले भी छोड़ देना चाहा था शंकाहीन, अर्थहीन जीवन और मरण का अंकगणित संभालने के लिए। श्री चक्र के प्रस्फुटित कमल पर काम मुद्रा में खड़ी वह आदि कन्या, मैंने छोड़ देना चाहा था अपना शिथिल शरीर उसके पांवों के समीप निर्णय के लिए अथवा समर्पण। आकार से भिन्न नहीं है शून्य, शून्य से भिन्न नहीं है आकार। आकार ही शून्य है, शून्य है साकार। एनेस्थीसिया की काली टोपी से ढका हुआ चेहरा गति है और अगति है, और इतिहास पुस्तक की तरह खुला हुआ अस्तित्व है और नहीं है। एक ही स्थान, एक ही काल, एक ही पात्र में मेरे होने और नहीं होने की इस अनुभूति ने मुझको उसके पांवों के नीचे शिव मूर्ति स्थापित कर दिया है समाधिस्थ। अब तुम मेरी पूजा करो उग्र तारा। मैं सोया हुआ वर्तमान हूँ, शिव हूँ। तुम्हारा संपूर्ण आत्मनिवेदन स्वीकारने का एकमात्र मुझको रह गया है अधिकार। तुम्हारे पाँवों के नीचे से होकर भी, तुम्हारी जिह्वा में, तुम्हारे स्तनों में, तुम्हारे योनि मार्ग में, तुम्हारी रक्त नलिकाओं में, तुम्हारे हृदय पिंड में, तुम्हारी मांस मज्जा अस्थियों में, तुम्हारे गर्भाशय में होने का, बार बार इसी प्रकार होते रहने का अधिकार मैंने उपलब्ध किया है। इस प्रज्वलित शमशान शीतल हिमकंड ऑपरेशन टेबल पर कविता से पहले और मृत्यु से पहले तुम मेरी पृथ्वी हो और मैं तुम्हारा इष्ट देवता हूँ, और कवि हो और कवि हूँ। तुम मुझे जन्म देती हो और मेरे साथ रमण करती हो। तुम मुझे मुक्त करती हो और मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ अपने मरण में, अपनी कविता में। धन्यवाद।